कई बार क्या होता है कि हम सब चीज़ें ट्राई कर लेते हैं, उसके बाद भी हमारे जो इम्प्लांट है वो फेलियर हो जाता है, हमारा बच्चा नहीं ठहरता है और हमें बार-बार मिसकैरेज की समस्या होने लगती है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, सारे टेस्ट कराते हैं, उसके बाद भी उसमें कोई भी कमी नहीं निकलती है, ना हस्बैंड के रिपोर्ट्स में कोई कमी होती है, ना वाइफ की रिपोर्ट में कोई कमी होती है। उसके बाद भी बच्चा नहीं ठहर रहा होता है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? हो सकता है कि बहुत छोटी-सी चीज़ हो जो हमें समझ में नहीं आ रही हो और वो हमारे बच्चे को रुकने नहीं दे रही हो। तो ऐसी क्या चीज़ें हो सकती हैं? आज आपको मैं बहुत बेसिक चीज़ बताने जा रही हूँ, जिसको आप फॉलो करें और हो सकता है आप अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करके देखें और अपनी जो रूटीन को चेक करके देखें, कहीं आपके अंदर भी ये कमी तो नहीं है जिससे आपको कंसीव नहीं हो पा रहा है। हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आपकी होस्ट डॉक्टर बबीता। बहुत बार हम सब चीज़ करके थक जाते हैं और हमारा हमको कंसीव नहीं हो पा रहा होता है। हम परेशान हो जाते हैं, डॉक्टर के पास भी जाते हैं, टेस्ट भी सारे हो जाते हैं, उसके बाद भी हम कंसीव नहीं कर पा रहे होते हैं। तो इसके लिए हो सकता है कि आपके बॉडी में थोड़ी बहुत कमी रह गई हो। कुछ चीज़ों को तो हम देख न्यूट्रिशन वैल्यू है, उसको हम अपनी डाइट से सही कर सकते हैं और कुछ चीज़ों का हम सप्लीमेंट खा के उनको सही कर सकते हैं। लेकिन हमको पता भी तो होना चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर क्या ऐसी कमी है जो कि हमें समझ में नहीं आ रही है। देखिए, हमारी जो प्रेगनेंसी ठहरने के लिए हमारी बॉडी में सारी चीज़ों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। हम अपनी जो प्रेगनेंसी है उसको ट्रैक करने के लिए हम सब चीज़ों को टेस्ट कराते हैं, जैसे हमारा एग बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ओव्यूलेशन सही समय पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके साथ में हमारा यूट्रस स्वस्थ है कि नहीं, इसके अलावा पुरुषों में स्पर्म की क्वालिटी अच्छी है कि नहीं, मोटिलिटी अच्छी है कि नहीं है और साथ में हमारा जो सेक्सुअल हेल्थ है वो सही है कि नहीं है। ये चीज़ें बहुत ही बेसिक हैं जो कि हर डॉक्टर और हर पेशेंट ये टेस्ट कराता ही है और इन चीज़ों पे सबका ध्यान जाता ही है। लेकिन हमारी बॉडी में कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे कि हमारे विटामिन्स, मिनरल्स, इन सब की कहीं हमें डिफिशियंसी तो नहीं हो रही है, हमारी बॉडी के अंदर कहीं कुछ चीज़ों की कमी तो नहीं हो रही है। इसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है विटामिन डी और हमारी बॉडी में जो विटामिन डी होता है वो अगर कम है, अगर उसमें किसी प्रकार की दिक्कत है तो ये हमारा ओव्यूलेशन होने नहीं देता है, एग की क्वालिटी को प्रभावित कर देता है और हमारा एग रप्चर करने में प्रॉब्लम करता है। इसको हम अब कैसे पहचानें? आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है, हमारा जो पीरियड आने वाला होता है उससे पहले हमारे पैरों में ऐंठन होने लगती है, हमको बैक में पेन होने लगता है, हमको नोजिया, वोमिटिंग इस तरह की समस्या होने लगती है और हम लोग चेक करते हैं तो ये पता चलता है पीएमएस के लक्षण है। पीएमएस के लक्षण क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ डिफिशियंसी होने शुरू हो जाती है जिससे हमारे को पीएमएस के लक्षण आते हैं। कई बार हमारा यूट्रस स्वस्थ नहीं रहता, इससे भी हमें इस तरीके के लक्षण आते हैं। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि हमारी बॉडी में विटामिन मिनरल्स की डिफिशियंसी होती है, तब ये पीएमएस के लक्षण आते ही आते हैं। तो आपको अपनी जो रूटीन है उसमें आपको विटामिन डी का टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। आप अपने जो चेकअप प्रोफाइल है उसमें विटामिन डी का टेस्ट जरूर कराएं। इसके साथ में कैल्शियम का टेस्ट भी होता है, वो भी आप साथ में करा लें। इन दोनों की अगर डिफिशियंसी बॉडी में होगी तो आपका एग रप्चर नहीं होगा, एग अच्छे से बनेगा नहीं, उसकी क्वालिटी प्रभावित रहेगी और आपको नसों में दर्द, पैरों में ऐंठन, बैक में पेन, इस तरीके की समस्या ज्यादा रहेगी। तो आपको आपके ऊपर वर्क करना बहुत जरूरी है। आप इनको जो अपनी डाइट है उससे सही कर सकते हैं। आप अपनी जो रूटीन है उसमें जो विटामिन डी और कैल्शियम वाली चीजें हैं उनको शामिल जरूर करें, जैसे कि आपको दूध पीना बहुत जरूरी है, दूध से बने हुए प्रोडक्ट खाइए, ये आपकी बॉडी में जो विटामिन डी और कैल्शियम की कमी है उसको ये पूरा करते हैं। इसके अलावा आप अपनी जो डाइट है उसमें तिल जरूर शामिल कीजिए। तिल बहुत अच्छा कैल्शियम का सोर्स होता है जो और विटामिन डी भी इसमें अच्छी मात्रा में होता है, तो ये आपकी बॉडी से इस डिफिशियंसी को दूर करेगा। इसके अलावा क्या है कि अगर ज्यादा मात्रा में इसकी डिफिशियंसी हो जाती है तो आपको इसके सप्लीमेंट लेना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप अपना चेकअप कराइए, अपने डॉक्टर को दिखवाइए। अगर इनकी डिफिशियंसी है तो आपको कैल्शियम के सप्लीमेंट रोज एक लेना जरूरी है। साथ में आपको विटामिन डी की जो बाजार में मार्केट में टैबलेट आती है उसको लेना बहुत जरूरी है। आपको हफ्ते में एक दिन इसको लेना है और अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप इसको हफ्ते में 2 दिन भी ले सकते हैं। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से उचित परामर्श जरूर लीजिए। इन चीजों को आप फॉलो करिए और आप देखेंगे कि आपकी एग की क्वालिटी भी अच्छी हो जाती है और आपका एग सही से रप्चर भी होता है। क्योंकि ये जो कैल्शियम और जो विटामिन डी है आपके एग रप्चर में बहुत सहायता करता है। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, अपना रूटीन सही करना है। आपको सुबह जल्दी उठना है और आपको सुबह की हल्की हल्की धूप लेनी है। ये भी आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि हमारे जो स्किन के नीचे फैट होता है इससे भी विटामिन डी बनता है और जो कि नेचुरल प्रोसेस है, तो ये भी आपके लिए अच्छा है। आजकल हमारा रूटीन इतना खराब हो गया, हम लेट सोते हैं और लेट ही जगते हैं जिससे कि हम अपनी बॉडी पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। साथ में आपको स्ट्रेस से दूर रहना है, अच्छा न्यूट्रिएंट वाला खाना खाना है, अपने ऊपर थोड़ा ध्यान देना है, हल्के फुल्के योगा और आपको मेडिटेशन करना है। आपको
टहलना है, ये सब चीजें आप जरूर फॉलो करिए। इन चीजों का आप फॉलो करेंगे तो आप बहुत जल्दी ही कंसीव कर जाएंगे। बहुत बारीक सी चीजें हैं, इसको आप अब इसको आप ध्यान दीजिए और जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही होगी। अगर चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।